हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेड स्ट्रीक में। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर वाले वीडियो में कहा हुआ था कि रिस्क मैनेजमेंट पे हमारी बहुत ही जल्द वीडियो आने वाली है। वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इफ यू वांट टू बी वन। ओके, जहाँ पे हम उसका लिंक दे देंगे, जाइए और उसको जरूर देखिएगा। लेकिन इस वीडियो के बाद में इसमें जो बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रिस्क मैनेजमेंट में जो बताया वो फिर भी आपको देखने को मिल जाएंगी काफ़ी जगह पे, काफ़ी लोग बताएंगे। बट मनी मैनेजमेंट और उसके बाद में जो टिप्स बताई हुई हैं थोड़ी, दे आर द सीक्रेट्स नो वन टेल्स यू। ओके, सो जरूर देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा और उसके बाद में आप वो देख सकते हैं हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ओके, और यहाँ पे हम बात करने वाले रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे करते हैं, कैसे फॉलो करते हैं, क्यों करना जरूरी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हम लोगों को पता है ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, है ना। तो प्रोबेबिलिटी का गेम है, जितने ज़्यादा चांस मिलेंगे उतना ज़्यादा विन होने के चांसेज है, ये तो हमको पता है। अब ज़्यादा देर तक कैसे रुकेंगे इसमें, ज़्यादा देर तक हम रुकेंगे डिसिप्लिन में रह के। अब डिसिप्लिन क्या होता है फॉर अ ट्रेडर? waking up early in the morning, going to bed early, eating healthy, exercising daily? जी नहीं, ये चीज़ें नहीं है जो हमें अच्छा ट्रेडर बनाएंगी। ये चीज़ें हमें एक अच्छा इंसान बना सकती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए। यही चीज़ें तुम्हें इनडायरेक्टली हेल्प करेंगी, तब अच्छा ट्रेडर बन पाओगे। बट इनको करके आप एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते सिर्फ इनको करके। ऑन योर सिस्टम, ओके, ऑन टेबल तुम्हें अच्छा ट्रेडर बनने के लिए फॉलो करना है डिसिप्लिन, जिसमें आता है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। अब ये होता क्या है, क्यों जरूरी है, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्या आता है? एसएल फर्स्ट, टारगेट लास्ट। प्रो और बिगिनर की यही एक डिफरेंस होता है। बिगिनर ऑलवेज थिंक्स अबाउट प्रॉफिट एंड प्रो ऑलवेज थिंक्स अबाउट लॉस फर्स्ट। ओके, कि हम खोएंगे कितना, जो मनी हमारे पास है उसको देने से बचो पहले, नया तो आ जाएगा। तो हमेशा पहले एसएल के बारे में सोचना है। ट्रेड अगर मिल रही है, एंट्री लेंगे तो लॉस कितना हो रहा है इसमें। टारगेट तो बाद में हम देखेंगे, अगर फिर पहले एसएल देखेंगे फिर टारगेट देखेंगे। अगर आरआर रेशियो सही बैठ रहा है तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। रिस्क पर ट्रेड हमें देखना होता है, एक ट्रेड पे इतना रिस्क है। पोजीशन साइजिंग देखनी होती है, कैसे कितनी पोजीशन साइज रखनी है, हमें कितने शेयर खरीदने हैं पर्टिकुलर स्टॉक के। रिस्क रिवार्ड रेशियो देखना होता है। ये सारी चीज़ें ऑटो कोरिलेट करती हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं इसमें कैसे पोजीशन साइज और रिस्क पर ट्रेड और एसएल फर्स्ट ये सब फॉलो कैसे करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेशन पे, कि ये एसएल और पोजीशन साइजिंग और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को रियल सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं। मैक्सिमम रिस्क वी कैन टेक 2 to 5%। 1 पर प्रैक्टिस ये करना है कि हम 2% से ही सीखें। जो सीखना है 2% से सीखना है। ओके, लेसर रिस्क यू विल टेक, लॉन्गर यू विल स्टे इन दिस गेम। तो हमें 2% से सीखना है। फिर जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे अच्छा फिर हम 2, 4, 5% रिस्क लेंगे। ओके, तो सुबह ही दिन शुरू होने से पहले हम ये चीज़ें पता होती है हमें ट्रेड लेने से पहले, कि टोटल अमाउंट वी हैव 1 लाख रुपीज। फॉर बिगिनर वी सजेस्ट 10,000 और लेस। ओके, बट उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लोगे। यहाँ पे हम आपको जनरल सिनेरियो बता रहे हैं, कैलकुलेशन आपके हिसाब से हो जाएगी। तो वी आर टेकिंग 2% रिस्क। ओके, नाउ 2% कितना होगा 1 लाख का? 2,000 रुपीज हमारे पास निकल के आ चुका है कि हम जो भी ट्रेड लेंगे उस पर 2,000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। अब हम ट्रेड देख रहे हैं। एक ट्रेड एसबीआई में आ गई 1.6 है जिसका एसएल। ओके, पहले हमें एसएल देखना है, इसीलिए कहते हैं एसएल फर्स्ट, टारगेट लास्ट। ओके, एसएल देखना है 1.6 रुपीज, एसएल आ गया है। अब हमें देखना है कि 2,000 का रिस्क ले सकते हैं, 1 लाख कैपिटल है, क्वांटिटी कितनी लेनी है हमें। क्वांटिटी के लिए हम करेंगे नंबर ऑफ शेयर जो है मैक्सिमम लॉस डिवाइडेड बाई एसएल। ओके, तो हम टोटल कितना ले सकते हैं, 2,000 का लॉस है डिवाइडेड बाई 1.6, यहाँ पे निकल के आ गया 1250 रुपये आप लॉस, 1250 रुपये आप क्वांटिटी ले सकते हो इन टोटल, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। अब हमें देखना है कि आरआर रेशियो कितना बैठ रहा है हमारा, और आरआर रेशियो वी ट्राई टू मेंटेन 1.5 मिनिमम से मिनिमम जो है 1.5 आरआर रेशियो होनी चाहिए इफ लॉन्ग रन में यू वांट टू बी प्रॉफिटेबल। ओके, तो 1.5 होना चाहिए। उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, हमारा टोटल लॉस है
2000, इसका 1.5 कितना हो जाएगा, इसका 1.5 हो जाएगा 3000 रुपीज। ओके, जो कि यहाँ पे आ चुका है 3000 रुपीज। हो गई कैलकुलेशन, आ गया सब। अब हम ये ट्रेड तभी लेंगे जब इसमें हमको मिनिमम 3000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है विद दिस मच क्वांटिटी। ओके, अब 3000 के प्रॉफिट के लिए आपको कितना पॉइंट्स गेन करना है मिनिमम, इसके लिए आपको मिनिमम गेन करना है 1250। ओके, 2.4 पॉइंट। ओके, 2.4 रुपीज का आपको प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से टारगेट 2.4 रुपीज आ रहा है मिनिमम, तभी हम ये ट्रेड लेंगे, अदरवाइज वी गोना लीव दिस ट्रेड। ओके, दिस इज व्हाट आवर रिस्क मैनेजमेंट इज सेइंग एंड आवर ड्यूटी इज टू लिसन व्हाट आवर रिस्क मैनेजमेंट इज सेइंग। ओके, तो ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट पे। अब आ जाते हैं हम मनी मैनेजमेंट पे। वो हो गई एक पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड बात जो हमने पीछे की अभी। यहाँ पे हम करेंगे बात रिलेटेड टू आवर अकाउंट, आवर डे, पूरे दिन में कैसे मनी मैनेजमेंट करना है। सबको पता है ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, सबको पता है एसएल फॉलो करना है, सबको पता है 2 से ज़्यादा एसएल एक दिन में नहीं खाने हैं। ये सब पता होने के बाद भी व्हेन इमोशंस किक्स इन ना, सब भूल जाते हैं। वी डू ओवर ट्रेडिंग, वी डू यूज ओवर पोजीशन साइजिंग, सब हम बिगाड़ते हैं। इसीलिए खुद को कंट्रोल करना जरूरी है। खुद से नहीं कर सकते हैं इमोशंस को कंट्रोल, तो हम ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेंगे कि हम बाहर जा ही ना पाए, आउट ऑफ कंट्रोल जा ही ना पाए। उसके लिए हम यूज करेंगे मनी मैनेजमेंट। नंबर 1, ओनली इनफ मनी इन ट्रेडिंग अकाउंट। इसका मतलब क्या है बताते हैं आपको। टोटल मनी कितना रखना चाहिए आपको। एक जैसे थोड़ी देर के माना आप बैंक निफ्टी या कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक आप ट्रेड करते हो, आपको पता है इसके लिए हमें 15,000 रुपए चाहिए एक ट्रेड के लिए, लीवरेज मिला के। थोड़ी देर के बैंक निफ्टी ही ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बैंक निफ्टी के लिए आपका ट्रेडर आपको 15,000 रुपए में एक दे देता है लॉट। ओके, अगर 15,000 से कम हुआ आपके में तो आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, लीवरेज और सब मिला के। ओके, तो आप सिर्फ 15,000 रुपए प्लस एक दिन के 2 एसएल है ना आपके, तो 2.5 एसएल तक का रुपया, 2.5 इंटू एसएल। दैट्स हाउ वी गना मैनेज अवर अकाउंट। मनी मैनेजमेंट ऐसे हम करने वाले हैं। कितना हो गया एक दिन का आपका एसएल कितना होता है इसका, बैंक निफ्टी का एक दिन का आपका 15,000 हो गया। पर ट्रेड आपका एसएल कितना होता है बैंक निफ्टी का, पर ट्रेड आपका एसएल होगा 2,000 रुपए मान के चलते हैं, प्लस 2.5 इंटू 2,000, 15,000 प्लस 5,000। So total amount you can have in your trading account is 20,000। अब यहाँ से 2 केस बनते हैं। आपके दोनों एसएल हिट हो गए आज। ओके, नो प्रॉब्लम। रिव्यू योर ट्रेड, फाइंड योर मिस्टेक्स इफ यू डन एनी, एंड उसके बाद में नेक्स्ट डे आप आते हो, आपके उसमें कितना बचा हुआ है 15,000 रुपए, और प्लस ये 1000 यहाँ का बचा होगा, उसको हम छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट होता रहता है नीचे। आपको फिर से अपने उसमें डालना है ओनली 4,000 रुपीज अगले दिन 2 एसएल तक के लिए डालना है। ठीक है, कितना हो जाएगा आपके में 90 अप्रॉक्स हो जाएगा, है ना, 90 to 20,000 रुपीज आपके में हो जाएगा, क्योंकि 1,000 पहले का बचा हुआ था। फिर से आप 2 एसएल खाओ, आप ओवर ट्रेडिंग से बचोगे। जैसे ही यहाँ पे आपके 2 एसएल हिट होंगे ना, क्लोज योर सिस्टम, आप डिपॉजिट नहीं करने वाले हो। और नेक्स्ट डे या आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स, अगले दिन की तैयारी जब आप कर रहे होंगे, उस टाइम पे आप ये 4,000 रुपये डिपॉजिट कर दोगे और अगले दिन के लिए रेडी हो जाओगे। उस दिन भी अगर ऐसा आता है तो फिर रिव्यू करो अच्छे से। अगर यहाँ पे प्रॉफिट, दूसरा केस क्या है, अगर यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया है ना ये, तो आप 20,000 के साथ में आए थे और आपका बढ़ जाएगा, विड्रॉ दैट मनी। ओके, उसको विड्रॉ कर लो मनी को। अगर आपका ब्रोकर अमाउंट ज़्यादा यानी कि मांगता है, फिर भी कितना ज़्यादा मांगेगा विड्रॉ करने के लिए, उतना ज़्यादा नहीं मांगेगा। विड्रॉ दैट मनी, कीप ओनली 20,000 बिफोर एवरी सेशन। दैट्स द की। हाउ कैन यू कंट्रोल योर इमोशंस।
इमोशंस नहीं कंट्रोल होंगे बट मनी कंट्रोल हो जाएगी, अकाउंट कंट्रोल हो जाएगा। थोड़े दिन करोगे फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद में आपको नहीं करना है, यू कैन फॉलो योर ओन रूल्स। ओके, ऐसे हम करने वाले हैं। अब हमने कहा था सिर्फ 15,000 रखना है और लॉट, तो इस पे लीवरेज तो हैवी ले रहे होंगे हम, तो इसका क्या हमने बताया हुआ है, लीवरेज कैपिटल शुड बी लेस देन टोटल कैपिटल। आपके पास अमाउंट तो पहले से ही 1 लाख था, हमने प्रीवियस एग्जांपल में लिया है, उस पे आप आराम से 2% के साथ में 2,000 का रिस्क ले सकते हो। एंड यहाँ पे हम 2,000 का ही रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी लीवरेज कैपिटल टोटल कैपिटल से ज़्यादा हो रही तो आपको नहीं करना है ट्रेड। ये ट्रेड आपको तभी लेनी है जब 2,000 रुपये का बैठ रहा हो। इफ़ यू गाइज आर स्टिल हैविंग एनी कन्फ्यूजन देन रेज योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स। ओके, रिस्क पर ट्रेड नहीं, रिस्क पर डे, हमको रिस्क पर डे के हिसाब से चलना है। 2,000 हो गया था हमारे एक दिन का एक ट्रेड का रिस्क। अब यहाँ पे क्या है, रिस्क पर डे, टोटल एसएल वी कैन हिट इन अ डे आर 2, तो रिस्क पर डे कितना हो गया है, 4,000 रुपये का रिस्क हो गया। इससे ज़्यादा रिस्क हमको एक दिन में नहीं लेना है। और अमाउंट ही हम जब 20,000 डाल के बैठे होंगे तो जैसे ही हमारा हिट करेगा ब्रोकर हमें ट्रेड ही नहीं देगा, जस्ट एग्जिट, क्लोज योर सिस्टम, प्रिपेयर फॉर अनदर डे। ये हो गई हमारी मनी मैनेजमेंट टिप्स जो शायद कहीं नहीं आपको बताई जाएंगी। साइकोलॉजी, ग्रीड, फियर, ओवर ट्रेडिंग। तो साइकोलॉजी में आता है ग्रीड, फियर, ओवर ट्रेडिंग। इनको आप कंट्रोल कर सकते हो? जी नहीं, एज अ बिगिनर बहुत ही टफ होता है इनको कंट्रोल करना, और इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए हम अपने ऊपर वो मनी मैनेजमेंट जो बॉस है ना, इसको बिठाएंगे एंड वी विल यूज दिस टेक्निक। ओके, या टिप्स आते हैं अब मिनिमम टारगेट और लेटिंग रन योर विनिंग ट्रेड। मिनिमम टारगेट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ वी आर ट्रेडिंग इक्विटी, ओके, स्मॉल क्वांटिटी लाइक 10,000 का अकाउंट है हमारा, 1 लाख का अकाउंट है, 50,000 का अकाउंट है, उसके लिए हम मिनिमम 1% करेंगे टारगेट, मिनिमम 1% होना चाहिए टारगेट। ओके, एंड बड़े अमाउंट अगर हम इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे 1% का मूव आना बहुत मुश्किल होता है फ्यूचर में, तो वी विल टारगेट मिनिमम 0.3%। उसी के बावजूद आप ब्रेक इवन या प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अगर आप उससे कम टारगेट करते हो तो विनिंग तो दिखेगी आपको, बट ब्रोकरेज और लॉस में ही सारा चला जाएगा। तो फॉलो योर RR रेशियो एंड फॉलो दिस मिनिमम टारगेट टिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये। नहीं तो आप लॉन्ग रन में जब महीने भर के बाद अकाउंट देखोगे तो ब्रोकरेज भर को ही अकाउंट होगा। बिगिनर्स की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कि ब्रोकरेज ही गया, हमारे विन हुए, क्योंकि आप टारगेट सही नहीं ले रहे हो। RR और ये मिनिमम टारगेट, RR सब फॉलो कर लेते हैं, SL सब फॉलो कर लेते हैं, ये मिनिमम टारगेट नहीं लोग फॉलो कर पाते हैं। तो नेवर गो फॉर ट्रेड इफ योर टारगेट इज लेस देन 1%। 0.8% तक चलता है, उससे कम जाओ मत। ओके, इन इंडेक्स नेवर गो फॉर लेस देन 0.3%। दूसरा, लेटिंग रन योर विनिंग ट्रेड, इसको मैं बिगिनर के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। फिक्स प्रॉफिट और फिक्स टारगेट और फिक्स ऐसे लगा के ट्रेड को छोड़ दो, रन होने दो फॉर बिगिनर्स। वंस यू बिकम कॉन्फिडेंट, ओके, एक बार अंडरस्टैंड करना सीख जाओ प्राइस एक्शन को, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, जैसे ही ट्रेड आपके ऐसे लगा के ट्रेड में हमेशा रहना है, एंटर किया ऐसे लगा दिया, ओके, अलर्ट इधर लगा दिया कहीं पे, जैसे ही ट्रेड आपकी इधर पहुंचती है, आपको लगता है पोटेंशियल है रन होने का, जैसे हिट की टारगेट, यहाँ पे लगाना नहीं है, ऑर्डर प्री प्लेस नहीं करना है, ओके, वेट करना है। ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया एसएल कर दिए कॉस्ट टू कॉस्ट, या अगर कोई पोटेंशियल इधर लेवल है वहाँ पे, यानी कि अब लॉस नहीं लेना है उस ट्रेड पे, प्रॉफिटेबल रहना ही रहना है फॉल डे। ओके, ये ट्रेड हो गई रिस्क फ्री हमारी। जैसे ही एक कैंडल क्लोज होती है आपके ऊपर, इधर कहीं पे अगर कैंडल बाई चांस नीचे ये रेड बनी है, आपको डर लग गया, निकल जाओ, क्योंकि ओवरऑल डे प्रॉफिटेबल रह चुका है तुम्हारा। अगर नहीं हुआ है, कैंडल जैसे ऊपर क्लोज होती है, एक एसएल लगा, यहाँ पे कैंडल ये क्लोज हुई ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वर्स्ट इधर है सेलेक्ट होगा ना, माना ये कैंडल आपके ऊपर क्लोज हुई, आपने यहाँ पे एसएल लगा दिया, जो कॉस्ट कॉस्ट था उसको यहाँ पे ट्रैक कर दिया, क्या होगा, वर्स्ट आपको आपका टारगेट तो मिल ही गया भाई। दूसरा सिनेरियो, ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई लाइक दिस और ये ऊपर ही चली गई, आपका एसएल तो यहाँ पे है ना, इतना प्रॉफिट लॉक हो गया आपका, यहाँ पे क्लोज हुई, आपको इतना और मिल गया। पोटेंशियल जो ट्रेड्स होती हैं जिसमें आवरली ब्रेकआउट या डे वाले ब्रेकआउट होते हैं, और ट्रेंड के साथ में अगर आप हो, जैसे कि ये देखो ट्रेंड के साथ में था, है ना, 5 मिनट पे 20 EMA के ऊपर, अगर आप ट्रेंड के साथ में हो, ट्रस्ट मी 1% से ज़्यादा कभी कभी मिल जाता है, डबल हो जाता है टारगेट का, और यही जो है आपके उसमें लॉन्ग टर्म में प्ले करेगी बहुत ही अच्छा रोल। ओके, तो ये कुछ टिप्स थी हमारी तरफ से।
आपके लिए। अगर आपको भी ऐसा कोई टिप्स के बारे में पता है, आपको भी लगता है कि बिगिनर्स को फॉलो करना चाहिए, हेल्पफुल हो सकती है, शेयर दैट टिप इन आवर कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक।